आपने मेरे बगैर नाश्ता स्टार्ट कर दिया। मैं बता रही थी आपको। सॉरी बेटो, इस वक्त थोड़ा जल्दी में हूँ। आई हैव अ मीटिंग इन द ऑफिस। मेरी बात वापस आकर सुनूंगा, वापस आकर सुनता हूँ ना। अरे बिट्टू, तुम यहाँ शहर कब आई? मैं बस कुछ दिन पहले ही आई हूँ। तुम कैसी हो? तुम्हारे हस्बैंड वो नहीं आए? नहीं, वो मैं घर में अकेली होती हूँ और वो ऑफिस में होते हैं, तो टाइम यूं ही स्पेंड करने आ गई। तुम बताओ। चलो अच्छी बात है, तुम्हारे मियाँ साहब भी खुश हो जाते होंगे। अच्छा चलो मैं चलती हूँ। अरे कहाँ, चलो कुछ खा लेते हैं। नहीं यार, मैं निकलूंगी, मैं थोड़ा बिजी हूँ तो बात। ओके ठीक है, नेक्स्ट टाइम जरूर। ओके बाय। मैडम, खाना लगा दिया, आप आके खाना खा लें। मुझे भूख नहीं है। अरे मैडम, आप तो ना ठीक से नाश्ता करती हो ना खाना खाती हो, इस तरह तो आप बीमार पड़ जाओगी। अब जब मेरे नसीब में यही लिख दिया गया है तो नसीब से कैसे लड़ सकती हूँ मैं? अरे मैडम, आप तो इतनी प्यारी हो, फिर इस तरह मायूसी वाली बातें क्यों करती हो? क्या फायदा ऐसी खूबसूरती का, तो दिन ब दिन मेरा वजूद खत्म कर रही है। तुम जाओ, मुझे भूख लगेगी, मैं खुद खा लूंगी। अरे मैडम, खुश रहना सीखें, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। कौन है? आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। बाबर का है? साहब तो चले गए। चले गए? कहाँ? पता नहीं मुझे। तुमने रोका क्यों नहीं? मैडम, मैं सर को कैसे रोक सकती हूँ? आपके लिए नाश्ता रेडी करवा दूँ? हाँ। number you have dialed is not responding at the moment. Please try later.
तुम सबको मैंने पर्सनली फोन करके कहा था कि तुम लोगों ने शादी में जरूर आना है। कम से कम आते देखते तो सही कि गांव की शादियां कैसी होती है। आई नो, आई एम सो सॉरी, पर इतनी दूर आना पॉसिबल नहीं था ना। तो मुझे कहते तो सही ना, मैं गांव से गाड़ियां भिजवा देता तुम लोगों के लिए। हाँ वो तो ठीक है, पर इतने शॉर्ट नोटिस पे इनविटेशन दिया था ना, इस वजह से। खैर, कब रिसेप्शन दे रहे हो? 1 महीना तो हो गया शादी को। भाई जब तुम कहो। 10 मंथ। हाँ डन। चाय भी होगी? हाँ हाँ, नहीं, अगर तुम लोगों के पास कैमरे वाला फोन होता तो मैं तुम लोगों को इस घर की पिक्चर भेजती। इतना खूबसूरत घर है शाहजो आपा, मैं आपको बता नहीं सकती। एक एक जगह बहुत खूबसूरत है। अम्मा, अम्मा बिट्टो का फोन आया है। हाय अल्लाह, मेरा तो दिल चाह रहा है उड़ के तेरे पास आऊं, तेरा महल देखने के लिए। ला मेरी बात करो। अम्मा, मैनो जैसा घर है उसका। रानी थी अपने घर की वो। हाँ बिट्टो। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। कैसी है मेरी बिट्टो? खुश है ना? मैं ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ। अल्लाह साईं किसी की नजर ना लगे तुझे। अम्मा, थोड़े दिनों के लिए आप और शाहजो यहाँ आ जाए ना। हम कैसे आ सकते हैं बिट्टो? तू अपने घर में खुश है, आबाद रहे, बस मुझे तसल्ली है। देख, छोटे साईं का ख्याल रखना, वो जो कहें उनकी बात मानना। सुन रही है ना बिट्टो मैं क्या कह रही हूँ? अब मेरी जिंदगी में बाबर के अलावा है ही कौन? उन्हीं का ख्याल रखूंगी सारी जिंदगी, आप परेशान ना हो। मैं जानती हूँ मेरी धी बहुत समझदार है। शाबाश। और बता बिट्टो, वहाँ का मौसम कैसा है? बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। हर चीज जैसे मुस्कुराती हुई लग रही है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे अंदर इतनी उदासी छाई हुई है। क्यों? आज कोई यादगार दिन है क्या? मेरे लिए तो हर दिन ही यादगार दिन था, लेकिन सब खत्म हो गया, तबाह हो गया। एक मिनट, कुछ भी खत्म नहीं हुआ, लेकिन अगर तुम इसी तरह सोचते रहोगे ना तो सब तबाह हो जाएगा। शायद मुझे इसी तरह तबाह हो जाना चाहिए। तुम अल्लाह का शुक्र क्यों नहीं अदा करते? तुम्हें पता है, जब हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं ना तो हमारे अंदर सुकून उतरता चला जाता है, हम पॉजिटिव हो जाते हैं। तुम्हारे पास जो नहीं है तुम उसके बारे में सोचो, लेकिन जो अच्छा तुम्हारे पास है तुम उसके बारे में सोच ही नहीं रहे हो। अच्छी चीजों के बारे में सोचो। कुछ अच्छा नहीं, सब खत्म हो गया, सब छिन गया, चला गया मुझसे दूर। अच्छा, तो फिर ओके, लेट्स इमेजिन अभी तुम्हारे पास जॉब है ना? सोचो कि तुम्हारी जॉब एकदम से चली गई है, क्या होगा? क्या होगा? मैं तुम्हारी दोस्त हूं ना, मैं तुम्हारी जिंदगी में आई हूं। इमेजिन करो कि मैं हूं ही नहीं। अगर मैं नहीं होती तो किससे अपने दिल का बोझ हल्का करते, बातें करते? कोई भी नहीं होता ना। अच्छी चीजों को देखो, जो है, जो नहीं है यार उसको छोड़ दो। तुम क्यों? ओके, तुमने कभी परिंदों को देखा है, सुना है उनको कभी? कितनी खूबसूरत आवाज लगती है उनकी। तुमने कभी अपने इर्द गिर्द खूबसूरत रंग के फूल, ग्रीनरी, मौसम, आसमान, इस सब को देखा है? इस सब को देखो, ये बहुत जरूरी है। जो नहीं है ना उसको छोड़ दो, भूल जाओ, मगर जो है उसके लिए अल्लाह का शुक्र अदा करो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तुम्हारा खुश रहना ना बहुत जरूरी है, पता है तुम्हें बात? कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, अब तुम खुश रहोगे। अच्छा मुझे बताओ यार, इतनी बातें करते हो तुम, मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या है खाने को? I'll sort something out, मैं कुछ बना नो 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 नो, यू आर नॉट गोइंग टू फिगर एनीथिंग आउट।
हम बाहर जा रहे हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है और मैं तुम्हारे हाथ का गंदा खाना नहीं खाऊंगी। चलो तो चलो ना यार, बहुत भूख लग रही है, बाहर चलो। चलो 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 चलो। मैम, खाना लग गया, आप आ जाएं। आप जाओ, मैं आती हूँ। हाँ बेटो। आप मुझे बगैर जगाए सुबह चले गए। हाँ, वो तुम गहरी नींद सो रही थी ना, इसलिए तुम्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। फिर मैं आपको कॉल करी थी और आपने रिसीव भी नहीं की। हाँ, बस थोड़ा सा बिजी था मैं। अच्छा, तो फिर लंच पे नहीं आओगे? नहीं, पॉसिबल नहीं होगा, मेरी मीटिंग्स हैं तो। हर रोज अकेले खाती हूँ, डोंट वरी, आज भी अकेले खा लूंगी। आदत सब कुछ करवा देती है इंसान से। कम ऑन बेटो, डोंट बी चाइल्डिश नाउ। यस आई एम। होल्ड करना जी। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ, उन्हें बिठाओ, मैं आ रहा हूँ। ओके। हाँ, मेरी मीटिंग है बोर्ड रूम में, मुझे जाना पड़ेगा, फिर बात करता हूँ। ओके बाय। अच्छा, यहाँ आके बैठो, यहाँ आओ ना। देखो बेटो, जब मैं गांव में था तो वक्त निकाल लेता था, तुम्हें पता है, वरना हॉस्पिटल चला रहा होता था। अब यहाँ वो सब कुछ तो नहीं हो सकता ना। क्या मतलब? क्या मेरे लिए भी आपके पास टाइम नहीं है? भाई, जितना भी टाइम फ्री होगा वो सब तुम्हारा ही तो है। पता है मैंने क्या सोचा था? क्या? कि शादी के बाद हम हर वक्त साथ रहेंगे, एक दूसरे को टाइम देंगे। तुम लोग साथ ही तो हैं, उसमें क्या कंफ्यूजन? ऐसे नहीं बाबर। बेटो, मैं काम तो नहीं छोड़ सकता ना। काम छोड़ने के लिए नहीं कह रही मैं। अच्छा ठीक है, सुने, वीकेंड मेरा है, हम साथ में गुजारेंगे। और हाँ, हम कहीं खाना खाने जाएंगे मेरी पसंद के रेस्टोरेंट में। हाँ, इस वीकेंड थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? वो एक्चुअली मेरे कुछ दोस्त शादी में शरीक नहीं हुए थे ना, तो वो रिसेप्शन मांग रहे हैं। क्या हो गया है? सब कुछ तो किया था आपने, सब तो आए थे। कौन बेटो, अब शहर में तो कोई रिसेप्शन नहीं हुआ ना। तुमने तो सबको बुलाया था और एक दोस्त भी तो आया था तुम्हारा। कौन? सहमद। बहुत अजीब आदमी है वो, ऐन निकाह के वक्त गायब हो गया था, आज तक नाराज हूं मैं उससे। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अच्छा ये बताओ कि मैं क्या पहनूं? एक मिनट। क्या तुमने तुम लगा रखी है? मैं एक वडेरा हूं, तुम्हें मुझसे आप कहकर बात करनी चाहिए, समझी तुम? जी, जो हुकुम। Come on, बेटो, I'm just joking. बाबर, क्या हो गया आपको? डरा दिया आपने मुझे। अच्छा, तुम क्या कह रही थी बताओ? कुछ नहीं। अच्छा बताएं ना, क्या पहनूं मैं? कलर? कुछ भी, तुम पे सब कुछ बहुत सूट करता है।
हेलो बाबर। धोखेबाज आदमी, ऐसा करते हैं दोस्तों के साथ जैसा तुमने मेरे साथ किया? बाबर मैं तुम्हें बताने ही वाला था, लेकिन हाँ, बोल दो, कोई बहाना कर दो कि बीमार हो गए थे, ऑफिस से इमरजेंसी कॉल आ गई थी, इसलिए तुम्हें बगैर बताए जाना पड़ा, है ना? सहमत, तुम मेरी फ्रेंड्स में टॉप ऑफ द लिस्ट हो, इसलिए ज्यादा दिन तुमसे नाराज भी नहीं रह सकता, मगर ज्यादा दिन क्या, ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकता। थैंक यू। अच्छा बाय द वे, वो तुम्हारा सामान मेरे पास पड़ा हुआ। तो जब शहर आओगे तो लेते आना। बाबा मैं शहर आ गया हुआ हूं, आई एम हियर। अच्छा, गुड गुड। और हाँ, कल रिसेप्शन दे रहा हूं, सब फ्रेंड्स को इनवाइट किया मैंने। और मुझे अभी कॉल कर रहे हो? हाँ, क्योंकि मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है बाय द वे। आओगे? साफ साफ अभी मुझे फोन पर बता दो कि तुमने आना है कि नहीं। आई एम वेटिंग। मैं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। सी यू टुमारो। यू नो व्हाट, मुझे लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए। क्या तुम्हें शादी पे भी था? और भाग कर आ गए थे। भाग के नहीं, लौट आया। ये तुम्हारी बिट्टू से मोहब्बत नहीं है, बल्कि ये तो तुम्हारे इश्क की हद है सरमन। और इश्क इश्क किसी के गम में डूबे रहने का नाम नहीं है, बल्कि इश्क तो बहुत खूबसूरत होता है। ये तो जिससे होता है ना, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखने का नाम है, उसकी खनकती हुई हंसी सुनने का नाम है इश्क। उसके चेहरे पर सुकून और इत्मीनान देखने का नाम है। और तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे इस तरह अचानक लौट आने से अगर उसके दिल में जरा सी भी खलिश, बेचैनी रह गई हो, तो वो भी आज सुकून में नहीं होगी। मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए। एक बार चले जाओ, एक आखिरी बार। इस तरह तुम भी कोई फैसला कर पाओगे और वो भी। और जो जा रहा है ना, उसे रोकना मत। तू कैसी लग रही है बिट्टू, ये तो बता मुझे। हाय बिट्टू, काश मैं तेरे पास होती, मिर्चियां वार के तेरी नजर उतारती। अब तू ऐसा कर, पैसे वार के अपने ऊपर से किसी गरीब को दे दे। ठीक है, अपना ख्याल रखना। बिट्टू ये आज साहब है और ये मिसेज आहत। मैं ठीक ठाक। बिट्टू, बिट्टू का क्या मायने है? बिल्किस नाम है मेरा। बिल्किस। ओके।
भाई ये है बिट्टो, और बिट्टो ये मेरा बेस्ट फ्रेंड सरमद। ईशा, हाउ आर यू? भाई बिट्टो, माय वाइफ। आई एम फाइन। एंड सरमद। हाय। भाई ये ईशा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। आओ आओ आओ, मैं एक्सक्यूज मी, मैं अभी आ रहा हूं। ये मैं तुम लोगों के लिए लाया। अच्छी लग रही है। तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। हमेशा ऐसे ही खुश रहना। जो ख्वाब तुमने देखा था वो आज पूरा होने जा रहा है। मुझे तुम्हारे लिए बहुत खुशी है, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता था। मुझे आज इतनी खुशी हो रही है कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता हूं। अपना ख्याल रखना हमेशा। तुम भी अपना ख्याल रखो। थक गए होंगे ना आप, चाय बनाओ आपके लिए? नहीं कैसा लगा तुम्हें गेट टुगेदर? अच्छा लगा। और सरमद, बाय द वे मिसेज आहत कह रही थी कि बिल्किस थोड़ा सा पुराना नाम है। तो आप मुझे बिट्टो बोला करें ना, सब मुझे बिट्टो ही कहते हैं। किरण, खूबसूरत नाम है ना? हाँ अच्छा तो है, इनफैक्ट आपके मुंह से तो और प्यारा लग रहा है। मेरी एक दोस्त का नाम था, बहुत खूबसूरत थी वो। मेरी पहली मोहब्बत, पहला इश्क था वो। मतलब? कॉलेज में हम दोनों साथ थे, बहुत अंडरस्टैंडिंग थी हम दोनों में। हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत? जब आप मेरी पहली मोहब्बत हो तो आपकी पहली मोहब्बत कोई और कैसे हो सकता है? इसलिए कि तुम हो और मैं। तुम्हारी अपनी एक शख्सियत है और मेरी अपनी। तुम्हारा अपना पास्ट है और मेरा अपना पास्ट। तो मैं क्या कह रहा था किरण के बारे में? बहुत हसीन थी वो। दिखाऊंगा उसकी तस्वीरें तुम्हें कभी, दिखाऊंगा। खुशी के जितने रंग हो सकते हैं ना, आज उसके चेहरे पर देखे मैंने। तो इसका मतलब है तुमने उसे भूलने का फैसला कर लिया है? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक ठहराव आ गया है मुझ में। That's good. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहीं ठहरे रहो। जिस तरह बिट्टो अपनी जिंदगी में बाबर के साथ आगे बढ़ रही है, तुम्हें भी इसी तरह आगे बढ़ना है, खुश रहना है, जिंदगी के खूबसूरत रास्तों पर से गुजरना है। उसके बगैर? उसकी यादों को अपने दिल में रखकर जिंदगी में ऐसे आगे बढ़ना है जैसे जैसे वो तुम्हारे साथ हो। उसने मुझे खुद से जुदा कर दिया,
लेकिन मैं उससे जुदा नहीं हो सकता। इश्क से आगे भी एक मरहला है उजाला, क्या? अपनी जात के हिसार से निकलकर फना हो जाना। बाबर आज तुम नहीं जाओ ना। क्या करूंगा घर रहकर? मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। बातें करने के लिए सारी जिंदगी पड़ी। मैं सारी रात सोई नहीं हूँ बाबर। क्यों? रात को तुमने किरण के बारे में बताया था ना मुझे। हाँ, तो मुझे कुछ और भी पूछना उसके बारे में। पूछो, क्या पूछना चाह रही हो? तुम्हारे फोन में अब तक उसकी पिक्चर्स क्या कर रही है? नहीं, वो तो लास्ट मंथ भेजी है उसने। तुम्हारा मतलब तुम्हारा अब तक उससे कांटेक्ट है? हाँ, तुम्हारी भी बात कराऊंगा किसी दिन उससे। मुझे कोई बात नहीं करनी उससे। ये क्या हो गया तुम्हारे बिहेवियर को? मेरे बिहेवियर को कुछ नहीं हुआ। आज के बाद इसका नाम इस घर में नहीं लिया जाएगा, बस। That's enough. आज के बाद मुझसे इस अंदाज में बात करने की कोशिश मत करना। हेलो, अभी दिल नहीं चाह रहा, काम कर रही हूँ। कितनी देर में लेने आ रहे हो? ठीक है, इंतजार कर रही हूँ मैं। जब आप मेरी पहली मोहब्बत हो तो आपकी पहली मोहब्बत कोई और कैसे हो सकता है? इसलिए कि तुम हो और मैं। तुम्हारी अपनी एक शख्सियत है और मेरी अपनी। तुम्हारा अपना पास्ट है और मेरा अपना पास्ट।
हमेशा ऐसे ही खुश रहना। जो ख्वाब तुमने देखा था वो आज पूरा होने जा रहा है। कहाँ थे आप? मैं तुम्हें जवाब देने का पाबंद नहीं। बेटो, यहां बैठे बैठे क्यों सो रही हो? तुम्हारे दिल में मेरे सिवा कोई नहीं हो सकता बाबर। अच्छा चलो, मुझे भूख लगी है, नाश्ता करते हैं। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया और ना ही मैं कुछ करने के बारे में सोच सकता हूं। मैंने तो हेलो ईशा, हेलो बाबर, तुम आ रहे हो?